इस पीपल के दरख्त से बहुत से ऐसे लोगों की यादें वाबस्ता जरूर होंगी जो अब हीराबाद में नहीं रहते। तो सुरैया ख्वाजा साहबा, ये है मॉडल स्कूल का दाखिली दरवाजा, जहां से आप कभी तालीम हासिल करके जा चुकी हैं। वहीद मुराद साहब के चचा के जो बेटे नवीद मुराद साहब ने ही मुझसे रब्ता करके इस इमारत को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। आमिर भाई, दो गुलाब पान हाउस है यहाँ पे, इसमें पुराना कौन सा है? पुराना वो वाला है, पुराना गली वाला है। ये रहा। जामा मस्जिद अक्सा तो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद आज़ाद मैदान की तरफ। जब हम भी नमाज पढ़ने आते थे जुम्मे की इधर, तो मछलियां होती थी, लोग वजू करते थे। अभी आसान होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हीराबाद के जेल रोड पर, जो पुराना कदीम पीपल का दरख्त है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान बनने से कब्ल का है। ठीक उसी पीपल के दरख्त की छांव के नीचे मैं मौजूद हूँ। और ये जो वीडियो है, ये एक सिलसिला है मेरी पहली वीडियो का, जो मैंने बनाई थी बदीन स्टाफ से हीराबाद तक की। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो आज की वीडियो में हम रिक्वेस्ट पूरी करने जा रहे हैं नवीद मुराद साहब की। इस वक्त वो पंजाब में रह रहे हैं, लेकिन 1960 से 1975 तक वो हीराबाद में रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और ख्वाहिश का इजहार किया कि सर मुझे अपना पुराना घर दिखा दीजिए, सर हम हाजिर हैं। नवीद मुराद साहब के बारे में एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं तो आपने वहीद मुराद साहब का नाम ज़रूर सुना होगा, जिन्हें जाना जाता है चॉकलेटी हीरो के नाम से। तो ये नवीद मुराद साहब जो है, इनके वालिद वहीद मुराद साहब के चचा हुआ करते थे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वहीद मुराद साहब के चचा जो थे वो कभी रहा करते थे हैदराबाद के इलाके हीराबाद में। तो चलिए आज आपको वो घर दिखाते हैं जहाँ पे वहीद मुराद साहब के चचा और हमारे सब्सक्राइबर नवीद मुराद साहब के वालिद साहब रहा करते थे। मेरे साथ रहिए। क़याम पाकिस्तान के कब्ल से लेकर आज तक हीराबाद के जेल रोड पर मौजूद ये कदीम पीपल का दरख्त न जाने कितने ही मुसाफिरों को साया फ्राहम कर चुका है और आज तक किए जा रहा है। हीराबाद में आज हमें रिकॉर्ड करना है उस इमारत को जिस इमारत में मौजूद है नोवेक्स ड्राई क्लीनर। लेकिन नोवेक्स ड्राई क्लीनर वाली इमारत को रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर पीपल का दरख्त रिकॉर्ड करने लग गया हूँ, ये सोचकर कि इस पीपल के दरख्त से बहुत से ऐसे लोगों की यादें वाबस्ता ज़रूर होंगी जो अब हीराबाद में नहीं रहते। यूं ही यादों की बात से याद आया कि अमेरिका में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो पहले कभी हीराबाद में रहा करते थे। कहने को तो वो सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जिस तरह की वो शफकत का मुजाहरा करते हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे एक दफ़ा जिक्र किया था कि पीपल के दरख्त के पास एक छोटा चाय का होटल हुआ करता था, जहां अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी नौजवानी के दिनों में चाय पिया करते थे। सर मेरी मालूमात के मुताबिक जहाँ पे आपको 4 सीटर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर कभी चाय का होटल हुआ करता था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं अभी पीपल के दरख्त के इर्द गिर्द के मनाजिर को रिकॉर्ड कर ही रहा था कि यहाँ मुझे एक साथी मिल गए, आमिर साहब। आमिर साहब हीराबाद के ही रहने वाले हैं। मुझे रिकॉर्डिंग करता हुआ देखकर मेरे पास आए और वजह पूछी रिकॉर्डिंग की, और मैंने उन्हें अपनी रुदात सुनाई कि सर मैं आज नोवेक्स ड्राई क्लीनर वाली जो इमारत है उसे रिकॉर्ड करने आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर वहीद मुराद साहब के चचा कभी रह चुके हैं। तो आमिर साहब मुझे नोवेक्स ड्राई क्लीनर दिखाने के लिए मेरे साथ ही चल दिए। सही सही। ये भी स्कूल है, ये मॉडल स्कूल है। जेल रोड पर सफर करते हुए हम जा रहे थे नोवेक्स ड्राई क्लीनर की तरफ, लेकिन रास्ते में ही एक इमारत के पास पहुंचकर आमिर भाई ने बताया कि सर ये हीराबाद का तारीखी मॉडल स्कूल है। और मुझे याद आया कि हमारी एक सब्सक्राइबर है सुरैया ख्वाजा साहिबा, वो इस स्कूल को देखने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सुरैया ख्वाजा साहिबा की फरमाइश भी लगे हाथों पूरी करते हुए चलें। तो सुरैया ख्वाजा साहबा, ये है मॉडल स्कूल का दाखिली दरवाज़ा, जहां से आप कभी तालीम हासिल करके जा चुकी हैं। और ये भी इंडिया के टाइम का है। सही। और जो
आगे चलें, ये चौड़ी गली आएगी HGL वाली। हाँ, चौड़ी गली के हवाले से हीराबाद का जो मुझे पता लगा है, जो मैंने पढ़ा है कि हीराबाद जो है वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर था। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कटिंग की गई थी, बड़ी बड़ी गलियाँ, हर 2-3 गलियों के बाद एक चौड़ी गली जो है वो थी। अब तो खैर 3-4 गली छोड़ने के बाद चौड़ी गली आती है आगे। पीपल के दरख्त से हमने सेंट्रल जेल की तरफ थोड़ा सा ही सफर किया था कि हम ठीक उस इमारत के सामने पहुंच गए जिस इमारत में मौजूद है नोवेक्स ड्राई क्लीनर। ये आमिर भाई की वजह से आज काफ़ी आसानी हो गई है। तो अपने जी हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि यही वो इमारत है जहाँ पे कभी वहीद मुराद साहब के चचा रहा करते थे, और वहीद मुराद साहब के चचा के जो बेटे नवीद मुराद साहब ने ही मुझसे रब्ता करके इस इमारत को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। जब अंग्रेज थे ना, जबकि बिल्डिंग है ये भी। अच्छा, ये हाँ, भी कदीम है। ये भी कदीम है, काफी बिल्डिंगें हैं गुलाब तक। अभी आप चलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। नोवेक्स ड्राई क्लीनर को रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गुलाब पान हाउस की तरफ। सऊदी अरब से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मैंने उनसे उनका नाम वीडियो में मेंशन करने की इजाज़त नहीं ली, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका घर है गुलाब पान हाउस के बिल्कुल बराबर में, वो उसे देखना चाहते हैं। ये भी मकान सारे जितने भी हैं अंग्रेजों के टाइम के हैं। सही सही। आमिर भाई हमें हीराबाद के पुराने मकानात दिखाते हुए हमारे साथ ही चल रहे हैं। तो सर, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल गुलाब पान हाउस के सामने। ये रहा गुलाब पान। जी हाँ। अच्छा, ये आमिर भाई 2 गुलाब पान हाउस है यहाँ पे, इसमें पुराना कौन सा है? पुराना वो वाला है, पुराना गली वाला है। ये रहा। अच्छा, ये ये सामने है ना, सही, ये पुराना है, ये नया है, मतलब इतराज है। तो गुलाब पान हाउस को मैं एक दफ़ा पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अगर मेरे व्यूअर्स और देखना चाहें तो मेरी उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एक गुलाब पान हाउस ये है और एक ये सामने है, यहाँ पर 2 गुलाब पान हाउस है। और आमिर भाई मुझे बता रहे हैं कि ये वाले जो गुलाब पान हाउस है ये कदीम है, ये पुराने हैं। अब पहले मुझे मालूम हुआ है कि इनकी छोटी सी केबिन हुआ करते थे पहले। हाँ, यहीं इधर ही थी रोड पे, फिर इन्होंने दुकान ले ली। सही। ये भी हम नहीं थे जबकि है। आमिर भाई के साथ की बदौलत मुझे ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी उस मकान को तलाश करने में जिसे देखने की ख्वाहिश सऊदी अरब से हमारे सब्सक्राइबर ने की थी। सर, ये रहा मुबीन पान हाउस और वो रहा गुलाब पान हाउस। आपने बताया था कि मुबीन पान हाउस और गुलाब पान हाउस के दरमियान में ही एक इमारत है जो कि ज़ेरे तामीर है, वही आपका घर है। तो सर, ये रहा वो घर जिसमें आप कभी रहा करते थे। तो सर, ये है ये अक्सा मस्जिद। जामा मस्जिद अक्सा। अच्छा, ये तो 2020 में बनी हुई थी। हाँ, ये अभी माना के पुरानी थी, फिर ये बाद में शहीद करके दोबारा बनाई है। दोबारा से जी, तामीर की, जब इस पे जो सन है 2020 का लिखा 20 का लिखा है या अभी का लिखा है माना। सऊदी अरब से हमारे जिस सब्सक्राइबर ने अपना घर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था, वो जामा मस्जिद अक्सा और जामा मस्जिद आज़ाद मैदान भी देखना चाह रहे थे। सर, जामा मस्जिद अक्सा तो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, अब मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद आज़ाद मैदान की तरफ। जेल रोड से सफर करते हुए हम पहुंच चुके हैं प्रिंस अली रोड पर, क्योंकि आज़ाद मैदान मस्जिद जो है वो यहीं पर ही है, सामने उसके मीनार भी नजर आ रहे हैं। चलिए आमिर भाई। ये मस्जिद का गेट है एक, और मेन वहाँ से मेन गेट पीछे से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक दरवाजा आज़ाद मैदान मस्जिद का ये है, और जो मेन दरवाजा है वो आमिर भाई बता रहे हैं कि दूसरी तरफ है, वो भी आपको दिखाते हैं। 3 गेट हैं। अच्छा जी, यानी कि रोड के तीनों तरफ जो है। हाँ गेट है, एक ये गली से, 2 गलियों से, एक मेन से। सही सही। जामा मस्जिद आज़ाद मैदान के मेन दरवाजे के सामने मौजूद हूँ, जिसका आपने जिक्र किया था अंदर से भी ले लेना कि आप कभी यहाँ पर जुम्मे की नमाज और ईद की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे आया करते थे। तो सर, ये है जामा मस्जिद आज़ाद मैदान हीराबाद। ये गेट भी खुला होगा, गेट खुला है ना ये।
ये देखो अभी ये ना मस्जिद। अच्छा, तो व्यूअर्स, जामा मस्जिद आज़ाद मैदान के 2 दरवाजे मैं आपको दिखा चुका हूँ जो दाखिली दरवाजे हैं, और ये तीसरा ये। दाखिली दरवाजा है। और सामने अपना इस्लामी मॉडल स्कूल है, वो अपना इस्लामिया मॉडर्न, इस्लामिया मॉडर्न ही है। सही सही, इस्लामिया मॉडर्न बॉयज स्कूल हीराबाद। ये तो सर, ये जामा मस्जिद आज़ाद मैदान का तीसरा दाखिली दरवाज़ा है और ये खुशकिस्मती से खुला हुआ है। तो चलिए मस्जिद के अंदरूनी मनाजिर आपको दिखाते हैं। उसमें मछलियाँ भी है। अच्छा, अभी भी मछलियाँ हैं? अभी भी मछलियाँ है ना, मछलियाँ अभी निकाल दिए। अच्छा, तो आमिर भाई बता रहे हैं कि जो वुजू खाना है, जहाँ पे वुजू किया जाता है, एक बड़ा सा तालाब है, कभी इसमें मछलियाँ भी हुआ करती थी और ये कदीम ही है। इन्होंने अभी निकाली, पहले तो थी जब हम भी नमाज पढ़ने आते थे जुम्मे की इधर, तो मछलियाँ होती थी, लोग वजू करते थे। सही सही। माना पानी तो सही था, अब वो इन्होंने निकाल दिए। ये वही मस्जिद है जहाँ पे आप ईद की नमाज और जुम्मा की नमाज अदा करने आया करते थे। यह मस्जिद के अंदरूनी मनाजिर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको एक दफ़ा फिर से देखकर अच्छा लगेगा। काफ़ी आलीशान मस्जिद है और पुरसुकून। ये मस्जिद का सहन है। ये अंदर दरवाजा खोल दे तो अभी आसान होने वाली है। तो बेशिमाम की जगह है, सही। बेशिमाम होते थे। तो व्यूअर्स, आज हमने नवीद मुराद साहब के साथ साथ साहब की रिक्वेस्ट भी पूरी की। इस वक्त मैं जामा मस्जिद आज़ाद मैदान के अंदर ही मौजूद हूँ। जी हाँ, आमिर भाई का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये तकरीबन आधे पौन घंटे से मेरे साथ साथ घूम रहे हैं और मुझे हैदराबाद के मुख्तलिफ गलियों और मकानात जो हैं, कदीम मकानात हैं, उनके बारे में बताते रहे। आमिर भाई, आपका बेहद शुक्रिया, सलामत रहिए। मैं तो अपना स्टेट का भी करता हूँ, तो मुझे मालूम है ये चीजें। अच्छा अच्छा। में ये जो पुरानी इमारतें हैं वो सब मुझे मालूम है। सही सही। क्योंकि अभी कुछ टूट रहे हैं, पिलासे बन रहे हैं। अब ये है कि वो बात ही नहीं है अब हीराबाद की। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा और मेरे साथ साथ मेरा शुक्रिया भले अदा ना कीजिएगा, लेकिन आमिर भाई का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। इन्होंने खासी एफर्ट किया आज हमारे लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।